नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं हूँ छाया वर्मा। आजकल होली का मौसम है, होली का माहौल है, इसलिए आप सबको सुनाने आई हूँ खुद की लिखी हुई एक होली विशेष रचना। आप सभी जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है, उमंगों का त्यौहार है, मस्ती और हुड़दंगों का त्यौहार है। अब मस्ती हम कब करते हैं और हुड़दंग कब मचाते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये होली खुशियों का त्यौहार है, प्यार के रंग में रंग जाने का त्यौहार है। तो इस खुशी के पीछे की जो प्रसिद्ध कहानी है, आज मैं वो कहानी सुनाने आई हूँ। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कहानी। आप सुनिए और अपने बच्चों को भी याद दिलाइए कि हम जो मनाते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों मनाते हैं हम होली। इस कहानी को मैंने गीतों में ढाला है, सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए, उन्हें अच्छा लगेगा। शीर्षक है अरी होली के। अरी होली के तेरे भाई की तो मत मारी गई थी। अरी होली के तेरे भाई की तो मत मारी गई थी। खुद को ही भगवान समझकर बुद्धि दुराचारी हुई थी। खुद को ही भगवान समझकर बुद्धि दुराचारी हुई थी। अरे होली के तेरे भाई की तो मत मारी गई थी। ब्रह्मा से वरदान मिला था, कोई न उसको मार सकेगा। नहीं मनुष्य न देव न कोई पशु उसका संहार करेगा। नहीं मनुष्य न देव न कोई पशु उसका संहार करेगा। वो धरती पर नहीं मरेगा, आसमान में अमर रहेगा। वो धरती पर नहीं मरेगा, आसमान में अमर रहेगा। किसी दिवस में किसी रात्रि में उसे मौत का डर न रहेगा। किसी दिवस में किसी रात्रि में उसे मौत का डर न रहेगा। घर के अंदर सदा सुरक्षित, निर्भय बाहर भी जाए। घर के अंदर सदा सुरक्षित, निर्भय बाहर भी जाए। और मिला वरदान कि कोई खंजर मार नहीं पाए। और मिला वरदान कि कोई खंजर मार नहीं पाए। पर नन्हा प्रहलाद पुत्र उसका ईश्वर में लीन हुआ। पर नन्हा प्रहलाद पुत्र उसका ईश्वर में लीन हुआ। बड़े भाव से श्रद्धा से वो ध्यान मग्न तल्लीन हुआ। बड़े भाव से श्रद्धा से वो ध्यान मग्न तल्लीन हुआ। कण कण में भगवान बसे, सोच बड़ी प्यारी हुई थी। अरे होली के तेरे भाई की तो मत मारी गई थी। समझाया कितना बेटे को, पर न भक्ति से दूर हुआ। तरह तरह से धमकाया, प्रहलाद नहीं मजबूर हुआ।
पाँव तले हाथी के डाला, हाथी निकला दीवाना। बच्चे के अंदर के प्रभु को शायद उसने पहचाना। बच्चे के अंदर के प्रभु को शायद उसने पहचाना। फिर बेटे को एक पहाड़ी से खाई में गिरवाया। फिर बेटे को एक पहाड़ी से खाई में गिरवाया। एक फूल सा वो नन्हा खाई की घासों पर आया। एक फूल सा वो नन्हा खाई की घासों पर आया। हार थका जब हिरण्यकश्यप तू प्यारी बहन आई। हार गया जब हिरण्यकश्यप तू प्यारी बहन आई। तेरे पास दुशाला था तू और दुशाला मुस्काई। तेरे पास दुशाला था तू और दुशाला मुस्काई। चली दुशाले के बल पर तू अंत भतीजे का करने। चली दुशाले के बल पर तू अंत भतीजे का करने। उसके दिल में विष्णु बसे थे, इश्क पाके क्या कहने। उसके दिल में विष्णु बसे थे, इश्क कृपा के क्या कहने। चली हवा फिर उड़ा दुशाला। चली हवा फिर उड़ा दुशाला, बालक के ऊपर आया। चली हवा फिर उड़ा दुशाला, बालक के ऊपर आया। ज्वाला में तू भस्म हुई, तूने करनी का फल पाया। ज्वाला में तू भस्म हुई, तूने करनी का फल पाया। तू कैसी नारी थी जो इतनी अत्याचारी हुई थी। अरे होलिके तेरे भाई की तो मति मारी गई थी। हम तेरे ही बच्चे का सौभाग्य मनाते होली में। हम तेरे ही बच्चे का सौभाग्य मनाते होली में। झूम झूम होलिका जलाते अपनी अपनी टोली में। झूम झूम होलिका जलाते अपनी अपनी टोली में। बोल होलिके क्यों धरती पर तुझ जैसी नारी हुई थी। बोल होलिके क्यों धरती पर तुझ जैसी नारी हुई थी। अरे होलिके, अरे होलिके तेरे भाई की तो मति मारी गई थी। अरे होलिके तेरे भाई की तो मति मारी गई थी। खुद को ही भगवान समझकर बुद्धि दुराचारी हुई थी। खुद को ही भगवान समझकर बुद्धि दुराचारी हुई थी। अरे होलिके तेरे भाई की तो मति मारी गई थी। तो होली हम इस खुशी में मनाते हैं, प्रहलाद के बच जाने की खुशी में और होलिका के जल जाने की खुशी में। हम इतने खुश हो जाते हैं कि रंगों से एक दूसरे को नहला देते हैं। हम हुड़दंग मचाते हैं। खुशी इतनी ज़्यादा है
कि हम हुड़दंग मचाने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इसलिए हम होली मनाते हैं। होली तो हम इसलिए मनाते हैं, लेकिन प्रहलाद की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। हुआ यूँ कि जब होलिका जल गई तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया, प्रहलाद पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि इसकी वजह से उसकी प्यारी बहन आग को समर्पित हो गई, जल गई, समाप्त हो गई। तो उसने प्रहलाद को समाप्त करने का एक बहुत भयानक तरीका सोचा। उसने क्या किया कि महल के नीचे एक खंभा था, उस खंभे को उसने आग में तपाकर बहुत गर्म कर दिया। वो खंभा लाल हो गया, इतना जला दिया उसको, इतना गर्म कर दिया। और वहाँ पर फिर प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद से पूछा कि तुझे मैं दिखाई दे रहा हूँ? तो प्रहलाद ने बड़े आराम से कहा, हाँ आप दिखाई दे रहे हैं। फिर राजा ने पूछा कि तेरा भगवान दिखाई दे रहा है? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। अब गुस्सा आ गया हिरण्यकश्यप को, तो उन्होंने गुस्से में पूछा कि कहाँ दिखाई दे रहा है? तो प्रहलाद ने कहा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा है, मेरे सामने दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, आप में दिखाई दे रहा है और मुझ में भी दिखाई दे रहा है। उसका जवाब सुनकर हिरण्यकश्यप का पारा चढ़ गया। तो उन्होंने गुस्से में पूछा कि और क्या इस खंभे में भी दिखाई दे रहा है? तो प्रहलाद ने बड़े आराम से कहा, हाँ मुझे तो इस खंभे में भी भगवान दिखाई दे रहा है। उसके इस जवाब पर हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में गदा उठाई और खंभे पर जोर से प्रहार कर दिया। उसके प्रहार से गर्म खंभा बीच से फट गया और जो दरार थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके अंदर से एक अजीब सा जीव निकला। ब्रह्मा का वरदान था ना कि हिरण्यकश्यप को न मनुष्य मार सकेगा, न पशु मार सकेगा, न कोई देवता मार सकेंगे। तो ईश्वर ने उसको समाप्त करने का एक तरीका निकाला। उन्होंने एक ऐसा रूप बनाया कि जिसमें सिर तो सिंह का था, शरीर मनुष्य का था, और दोनों मिलाकर वह न कोई मनुष्य था, न कोई देवता था, न कोई पशु था। तो ब्रह्मा का वचन खाली नहीं गया ना। वो ऐसे जीव को उन्होंने भेजा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कि जो न पशु है, न मनुष्य और न देवता है। दूसरा वरदान था कि वो न दिन में मरेगा न रात में मरेगा। तो भगवान ने वो समय भी चुन लिया। दिन और रात के बीच में एक समय होता है संध्या। उन्होंने संध्या का समय चुना। वो संध्या का समय था, गोधूली बेला थी, जबकि हिरण्यकश्यप खंभे से बाहर निकले। अब एक और वरदान था कि वो न घर में मरेगा न बाहर मरेगा। तो इसका भी रास्ता निकाल लिया प्रभु ने। उन्होंने दरवाजे पर खड़े हो गए। दरवाज़ा होता है, वो न घर होता है और न बाहर होता है। तो बस उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर के उसको मारने की सोची। अब एक और वचन था कि वो न धरती पर मरेगा न आकाश में मरेगा। तो प्रभु ने उसका भी तरीका निकाला। वो दरवाजे पर बैठ गए, हिरण्यकश्यप को अपने दोनों हाथों में उठा लिया, उठाकर अपनी जंघा पे रख लिया, अपनी गोद में रख लिया उनको। अब उनकी जंघा थी, वो तो नरसिंह भगवान की जंघा थी। वो न धरती थी न आकाश था। तो बस इसने अपने जंघा पर उनको लिटा दिया। और एक और वरदान था कि कोई खंजर भी उसे नहीं मार सकेगा, कोई हथियार उसे नहीं मार सकेगा। तो नरसिंह भगवान ने हथियार कहाँ उठाया? उनके तो नाखून थे लंबे लंबे नुकीले। उन्होंने क्या किया, गोद में बैठाकर हिरण्यकश्यप का पेट अपने नाखूनों से फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप समाप्त हो गया। ब्रह्मा का वचन भी खाली नहीं गया और हिरण्यकश्यप भी समाप्त हो गया। उसके बाद प्रहलाद को वहाँ का राजा बनाया गया।
सारी प्रजा सुखी हो गई क्योंकि हिरण्यकश्यप का अत्याचार समाप्त हो गया। तो ये थी प्रहलाद की कहानी और ये है हमारे होली के त्यौहार के पीछे की प्रसिद्ध कहानी। तो आप होली मनाइए, मस्ती कीजिए, खूब हुड़दंग मचाइए। हमारा प्रहलाद बचा है और होलिका जैसी नारी समाप्त हुई है, उसका भाई हिरण्यकश्यप समाप्त हुआ है। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।